दिवसीय कार्यकर्ता का बैठक हुआ था, उसमें क्या फैसला लिया गया ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक से संबद्ध है का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर सह राज्य स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में मुख्य रूप से प्रशिक्षकों द्वारा भारत में जो 4 लेबर कोड के नाम पर जो संघर्ष कर करके गुलाम भारत में और आज़ादी के बाद कानून बनवाने का, श्रम कानून बनवाने का काम किया, उसको समाप्त करने की जो भारत सरकार की, मोदी जी की जो साजिश चल रही है, उसके संबंध में विस्तार से हमारे प्रशिक्षकों द्वारा जानकारी दिया गया और लोगों के मन में जो पदाधिकारी डर भय पैदा कर करके और गुलाम से भी बदतर आंगनबाड़ी की जिंदगी जीने को अभिशप्त हैं, उन संबंध में भी जानकारी दिया गया कि आप कानूनी रूप से आप जानिए, आप अपना हक और अधिकार को समझिए। तो एक सत्र में यह कार्यक्रम हुआ है। दूसरा सत्र में जो कार्यकर्ता बैठक हुई उसमें 9 जुलाई को केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय आम हड़ताल का जो आह्वान किया गया है उसकी तैयारी पर चर्चा हुई और पटना जो बिहार की राजधानी है उसमें सभी संगठनों का तो होगा ही, आंगनबाड़ी फिर एक पुराने तेवर में राजधानी पहुंचेगी 9 जुलाई को। और जिस तरह से बिहार सरकार को, भारत सरकार को पिछले दिनों भी अपने ताकत का एहसास कराया, एक धक्का देने का काम किया, इस बार भी चूंकि बिहार में आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला और आंगनबाड़ी को आज खेत मजदूरों के समान न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं दिया जाता, इस पर गंभीर चिंता व्यक्त किया गया और यह तैयारी है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक राज्य में भी व्यापक आंदोलन करेंगे, उसकी तिथि का निर्धारण होगा और आंगनबाड़ी अपने पुराने तेवर में एक बड़ा आंदोलन करेगी। यही कार्यक्रम आज संपन्न। बैठक में इस बात पर भी गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो मोबाइल दिया गया था वो पिछले कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, 4 साल से जी वो खराब है, जो सरकार को रिपोर्ट किया जा चुका है और पदाधिकारियों द्वारा नया मोबाइल उपलब्ध भी नहीं कराया गया और FRS का एक योजना जो भारत सरकार का पोषण ट्रैकर योजना उसको लागू करने के लिए जबरन दबाव बनाया जा रहा है और सिर्फ दबाव ही नहीं, वो मनमाना ढंग से, गैरकानूनी ढंग से, अवैध ढंग से सेविकाओं को टॉर्चर किया जा रहा है। 3-4 सेविका तो हार्ट अटैक करके मर गई, ये परिस्थिति पैदा हुआ है। तो इस पर भी हम लोग तिथि का निर्धारण करेंगे और एक अनिश्चितकालीन फिर हम हड़ताल करेंगे और जब तक नया मोबाइल नहीं मिलेगा, FRS का काम नहीं होगा। हम काम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप मोबाइल नहीं देते हैं, हथियार दीजिए नहीं, आप बॉर्डर पर भेज दीजिए कारगिल के सीमा पर तोप चलाने के लिए, तो तोप दीजिएगा तब ना। ये बिहार सरकार के लोगों को, पदाधिकारी लोगों को समझ में नहीं आता, शिक्षण भी नहीं दिया गया और ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया। कई तरह का कार्यक्रम, काफी समस्याएं हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम है। उचित न्यूनतम मजदूरी तो मिलता ही नहीं कमाने के एवज में, और इनको दबाव और दिया जाता है। हास्यास्पद बात तो तब है कि अब पदाधिकारी निर्लज्ज होकर के, मुझे ऐसा शब्द लाना नहीं चाहिए, मुझे लाने में ये गिलानी हो रही है, लेकिन ये निर्लज्ज बेलज्ज होकर के कहते हैं कि तुम बेटा बेटी के मोबाइल से काम करो। जुर्म मरना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को, अगर तो रिजाइन दे करके भागो। तुमसे अगर नहीं मोबाइल उपलब्ध होता है तब
तुमको पदाधिकारी रहने का क्या उचित है? ये शर्मनाक बात है। इस पर भी आज के बैठक में काफी गंभीरता से चिंता व्यक्त किया गया और एक बड़ा आंदोलन होगा और यह निर्णय लिया गया कि सरकार जल्द से जल्द मोबाइल मुहैया करे, तब एफआरएस के लिए कोई दबाव बनावे, अन्यथा एफआरएस का काम बिना मोबाइल के नहीं। महेश्वर सिंह, महासचिव, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी। देशव्यापी जो धरना होने वाला है उसको लेकर के क्या उसको लेकर मैं तो यही कहूँगी कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम लोग बहुत सारा लेटर भी लगाए तो सरकार के साथ कोई जू नहीं जा रही है। लास्ट में हम लोग यही फैसला किए हैं कि हम लोग 9 जुलाई को सारे संगठन के लोग मिलकर एक मजबूत के साथ, एकता के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। फिर भी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो आगे की कार्रवाई हमारी जारी रहेगी और बिना मोबाइल दिए हुए हम लोग कोई एफआरएस पे काम करने जा नहीं रहे। तीसरी बात है कि सरकार हमारी काम के लिए तो हम लोग को पैसा डालती है, लेकिन दाम के लिए नहीं डालती है। दाम के लिए उनका कोई आवाज़ नहीं उठता है। आप काम कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, मोबाइल हो या नहीं हो, बेटा के काम मोबाइल से कीजिए, बेटी के मोबाइल से, चाहे जैसे भी कीजिए। अब तो ऐसा हो गया है कि आप अगर एफआरएस का काम नहीं कर रहे हैं तो आपका मानदेय काटा जा रहा है, आपका चयन मुक्त किया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात है कि डीपी ऑफिस में आपका ड्यूटी लगा दिया जा रहा है, जो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पर उसका डीपी का मतलब आवास है। वहाँ भी हमारी सेविका जाती है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ ड्यूटी देती है। सरकार का इतना मनोबल बढ़ गया है कि हम लोग के पक्ष में कोई बात ही नहीं होती है। इसीलिए हम लोग फैसला ले लिए हैं कि 9 जुलाई को हम लोग फिर एक हफ्ता दिन वाला हड़ताल को याद कराएंगे और 9 जुलाई को भी हड़ताल में चुकना पड़ेगा। मैं यही बात बता